You will meet that person just one इसका time, मतलब आप किसी से जिंदगी में सिर्फ एक बार मिल रहे हैं and you were supposed to share something. और आपको उसके साथ कुछ बातचीत करनी है, कुछ बांटना है. What are you going to share? आप क्या बांटेंगे, आप क्या बातचीत करेंगे, उसे क्या बताएंगे? Today, as we meet, जैसे कि आज हम मिल रहे हैं, I may not meet you tomorrow. हो सकता है मैं आपसे कल ना मिलूं दोबारा, I may not meet you next year. हो सकता है अगले वर्ष में आपसे ना मिलूं. By the way, how many of us came last year for लेकिन Advent हम में Christmas? से- Can I see your hands? हम में से Last कितने year. पिछले साल क्रिसमस एडवेंट क्रिसमस में आए थे? इसी प्रोग्राम में पिछले साल आए थे. हम में से कितने थे जो पिछले साल भी आए थे? Yes, good to see you. Wow. Welcome once again. एक बार फिर से आपका स्वागत है. And, आपको and देखकर we बहुत also खुशी we हुई. also welcome those who come here for the first time once again. और जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ. So today I want to share with you आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ something that is very important. कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण है That if I am going to meet you just one time, कि अगर मैं आपसे सिर्फ एक बार मिल रहा हूँ, What I पहली am बार going और to आखिरी share बार, तो मैं क्या बांटूंगा? is that one thing वही है वो एक चीज that will save you. जो आपको बचा सकती है. So I want you to listen carefully. तो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने. So in life, जीवन में sometimes we laugh, कई बार हम प्रेम करते sometimes we हैं, have fun, कई बार हम मजे and करते हैं, sometimes you have to listen to something very important. और कई बार हमें कुछ चीजों को ध्यान से सुनने की जरूरत होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. So let us prepare that for that. तो Okay? हम अब उसके लिए तैयार हो जाएं कि हमें सुनना है. So before that, let us just pray. उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं. Let's close our eyes. हम अपनी Let's आंखें just बंद pray. करेंगे सब Let's pray. और हम प्रार्थना करेंगे. Father in heaven, पिता स्वर्ग में जो हैं, I thank you मैं आपका धन्यवाद करता हूँ for all these special people. इन सारे विशेष लोगों का. You know them आप इन्हें जानते हैं from the inside out. अंदर से लेकर बाहर तक. From the day उस दिन से they were in their mother's womb, जब अपनी माता के गर्भ में ये you पड़े थे, knew them आप उन्हें जानते थे and you knew everything about them. और आप इनके बारे में हर बात जानते थे. And you have brought them here today और आज आप इन्हें यहाँ लेकर आए हैं because you love them, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं, because you want to save them. क्योंकि आप इन्हें सुरक्षित, इन्हें बचाना चाहते हैं. Father in heaven, स्वर्गीय पिता, in the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा में के नाम में जो सामर्थ्य है उसके द्वारा, पवित्र आत्मा में सामर्थ्य के द्वारा may you open every heart. आप हर हृदय को खोलें, May you prepare every heart आप हर हृदय को तैयार कर दें to receive कि वो ग्रहण करें your word आपका वचन, so that ताकि they may be transformed. ये रूपांतरित हो सके. In Jesus Christ's name, यीशु मसीह के we नाम से commit our time हम अपने समय को समर्पित करते हैं and everything in your hands. और आपके हाथों में हर चीज समर्पित करते हैं. In Jesus' name I यीशु pray. मसीह के नाम से. Amen. 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 आमीन. So today, तो आज I want to talk to everyone, मैं हर किसी से यहाँ बात करना चाहता हूँ, from the youngest छोटे बच्चे से to लेकर the oldest. एक बुजुर्ग व्यक्ति तक. So everyone is important. तो हर कोई महत्वपूर्ण है. What did I just say? मैंने क्या कहा? हर कोई महत्वपूर्ण है. Everyone is important. हर कोई महत्वपूर्ण है. So even the young ones are not too young to listen to this. जो युवा हैं वो इतने भी छोटे नहीं हैं कि वो इसे समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोलने वाला हूँ. And the old ones are not too old to listen to this. और जो बुजुर्ग हैं वो इतने भी बुजुर्ग नहीं हैं जो समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कहने वाला The हूँ. young men like me are not too free to listen to this. और जो युवा लोग हैं मेरे जैसे वो इतने भी मुफ्त नहीं हैं कि वो ना समझ पाए मैं क्या कहने वाला हूँ. Everyone is important. तो हर कोई महत्वपूर्ण है. You are all special. आप सब विशेष हैं. That's why I want to speak to you. इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. Today, आज we are going to talk about the Prince of Peace. हम बात करेंगे शांति के शासक के बारे में. The Prince of Peace was born on this Christmas day. शांति का शासक, उसका जन्म इस क्रिसमस के दिन ही हुआ. And what is his name? और उनका नाम क्या है? शांति के शासक का नाम क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह. So today, I'm not going to talk about what is Christmas, who is Jesus, because you already know. मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्रिसमस क्या है, यीशु कौन है. And when ये आप सब जानते हैं. we celebrate the birthday of Jesus, और जब हम यीशु के जन्मदिन का खुशियां मनाते we हैं, are not to talk about the baby Jesus, हम बालक यीशु की बात नहीं कर रहे हैं. because क्योंकि when we celebrate birthday, जब हम जन्मदिन मनाते हैं, what do? हम क्या करते हैं? We celebrate the person. हम उस व्यक्ति के जीवन का जश्न मनाते We हैं. don't talk about the day, the baby one. हम जब वो बालक था उस दिन के बारे में बात नहीं करते. We are talking about the mature one.
हम जब वो वयस्क हो जाता है उसके बारे में बात करते हैं। If you celebrate your birthday अगर आप अपना जन्मदिन मनाते हैं and if your friends treat you as a baby, और आपके जो मित्र हैं वो आपको एक बालक के रूप में आपके साथ what व्यवहार will you करें, feel? आपको कैसा लगेगा? You will feel awkward. थोड़ा अजीब लगेगा ना। So you were supposed to celebrate तो आपको जश्न मनाना होता है the mature one, the अपने one who वयस्क is जीवन का। the one who is already growing up. वो ऐसे इस रूप में जैसे कि आप बढ़ रहे हैं। So today I am going to talk about तो आज मैं बात करूंगा the Prince of Peace, शांति के शासक के बारे Jesus में। Christ, यीशु मसीह, who is no longer a baby, वो अब बालक नहीं है, who is already growing up, जो बढ़ रहे हैं, विकसित हो who चुके already हैं, died on the cross, क्रूस पर मर चुके हैं, who is already risen, जो पुनरुत्थानित हो चुके हैं, and who is in heaven और जो- physically, भौतिक रूप से तो स्वर्ग में है, and by His Spirit, लेकिन अपनी आत्मा के He is द्वारा here with us. वो यहाँ है हमारे साथ। God is with us परमेश्वर हमारे साथ है right now, अभी around you, आपके आसपास, in front of you, आपके सामने, at your back. आपके पीछे। So Jesus Christ is looking at you right यीशु now. मसीह आपको देख रहे हैं अभी। We are going to talk about Him. हम उनके बारे में बात And He करेंगे is also going to listen. और वो भी सुनेंगे And He is also going to look at your heart, और आपके हृदय को देखेंगे whether you listen carefully or कि आप not. ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं। And He wants to listen, and He wants you to listen और वो चाहते हैं कि आप सुने so that you will not miss out ताकि आप कोई चीज खो ना दें। this important message. इस संदेश, इस महत्वपूर्ण संदेश का कुछ भी हिस्सा। Coming back to the topic, the हम- Prince of Peace. हम अगर दोबारा से शीर्षक पर आए जो है शांति का शासक। Everyone knows what is peace. हर कोई जानता है शांति क्या है, But the way in which we understand is different. लेकिन जिस तरीके से हम समझते हैं वो अलग है। The world has its own definition. संसार की अपनी ही अलग परिभाषा है। But today, लेकिन आज I'm going to talk about मैं बात करूंगा divine peace. अलौकिक शांति के बारे में। The peace of God. परमेश्वर की शांति। Have you ever heard such a peace, divine peace? क्या आपने कभी अलौकिक शांति के बारे में सुना है? अलौकिक You might शांति। have heard about peace, आपने शांति के बारे में तो सुना but होगा। have you ever heard about divine peace? अलौकिक शांति परमेश्वरीय शांति। Everybody needs divine peace. हर किसी को अलौकिक शांति की जरूरत है। That is why we're going to talk about it. उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। Everyone is looking for peace. हर कोई शांति खोज रहा है, ढूंढ रहा है। Some people look in their family. कुछ लोग अपने परिवारों में देखते हैं, Some people seek among their friends. कुछ लोग अपने मित्रों के बीच में खोजते हैं, Some people seek in party. कुछ लोग पार्टियों में शांति ढूंढते हैं, Some people seek in workplaces. कुछ लोग जहां नौकरी करते हैं वहां शांति खोजते हैं। Indeed, they found some form of peace. वास्तविकता में उन्हें कुछ प्रकार की शांति तो मिल जाती है, But the kind of peace they found, लेकिन जिस प्रकार की शांति उन्हें मिलती है it is a temporary peace. वो एक अस्थायी मतलब थोड़े समय की शांति होती है। And it is a peace given by human beings और like वो you. शांति मनुष्य द्वारा उन्हें मिलती है, आपके द्वारा। The peace that is given by human beings. ऐसी शांति जो मनुष्य के द्वारा मिलती है It doesn't last. वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। Imagine कल्पना करें, if I can give you peace. अगर मैं आपको शांति दे दूं, When I die, जब मैं मर जाऊंगा who will give you peace? आपको शांति कौन देगा? So the peace तो ऐसी शांति given by human beings जो मनुष्य देता है or the things of this world या इस संसारिक चीजें जो आपको खुशी are देती हैं, temporary शांति देती हैं, वो because थोड़े समय के लिए it होती है, has क्योंकि beginning and end. जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी होगा। But the peace which I'm going to talk about, जिस शांति के बारे में मैं बात or करने which वाला I am हूँ talking about now, या जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ is divine peace. वो है अलौकिक शांति। Can you hear our voice clearly? क्या आप हमारी आवाज सही से सुन रहे हैं? Is it clear? क्या ये स्पष्ट है? Okay, very good. Thank you. धन्यवाद। Now ask yourself, you अब don't आप- have to answer. अब अपने आप से पूछिए और खुद ही उत्तर दें। Do you have this divine peace? क्या आपके पास वो अलौकिक शांति है? Do you have divine peace? क्या आपके पास वो अलौकिक शांति है? If you have never heard about divine peace, how will you have divine peace? अगर आपने कभी सुना ही नहीं परमेश्वरीय शांति या अलौकिक शांति के बारे में तो आप But let पाएंगे me tell you कैसे? today, लेकिन मैं आपको बताना as चाहता you हूँ, hear this message, अगर आज ये संदेश सुनते हैं आप you can also have divine peace. आप भी अलौकिक शांति पा सकते हैं, परमेश्वरीय शांति पा सकते हैं। So what is तो peace? फिर शांति क्या होती है? I'm going to tell you मैं आपको बताना चाहूंगा। according to how God reveals to me based on His word. परमेश्वर ने जिस प्रकार मुझे प्रकाशन दिया अपने वचन के अनुसार, We have peace हमारे पास शांति होती है when we have victory over our enemy. जब हम अपने शत्रु के ऊपर जीत पा लेते हैं। Now talk about war. हम युद्ध के बारे में बात करते हैं।
As long as our enemy wins, we are not at peace. We are full of fear. जब हमारा शत्रु हमारे ऊपर जीत पा लेता है तो हमें शांति नहीं मिलती, हम डर में जीते हैं. But the moment we have victory over our enemy, लेकिन जैसे ही हमारे शत्रु के ऊपर हमें जीत मिलती है, we have peace. हमें शांति मिल जाती है. So we all have something in common. तो हम सब में कुछ ऐसा है जो एक जैसा है. Okay, what are the things that we have in common? There are many क्या चीज़ है? things. वो क्या चीज़ है? बहुत सारी चीजें हैं. We all have eyes. आंखें हैं हम सबके We all पास, have ears. कान है हम सबके पास, We all eat. हम सब and भोजन drink. खाते हैं, पानी पीते We हैं, can sit. हम We सब can stand. खड़े हो So सकते we हैं, have बैठ many सकते things हैं. in common. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब करते हैं. But there's one thing that we can have in common, लेकिन एक चीज है जो हम सब में हो सकती है, and that we already have. वो हमारे पास है ऑलरेडी. That is, we have a common enemy. वो है एक शत्रु. We have common God. और परमेश्वर भी, We can have common God, एक जैसा परमेश्वर भी हो and we सकता है can हमारा, have common enemy. या फिर एक शत्रु भी हो सकता है जो हम सबका शत्रु है. So we can have peace only when we have victory over this common enemy. तो जब उस शत्रु के ऊपर हम जीत पा लेते हैं जो हम सबका शत्रु है, तब हमें शांति मिलती है. The peace that I experience, वो शांति जो मैं महसूस करता हूँ, you can also experience. आप भी महसूस कर सकते हैं. That is our common peace. वो है हमारी सबकी एक जैसी शांति. So we can have this common peace हम ये शांति पा सकते or हैं divine peace या फिर अलौकिक शांति पा when सकते we हैं overcome our common enemy. जब हम उस शत्रु पर जीत पा लेते हैं जो हम सबका शत्रु है. So what is our common enemy? और हमारा वो शत्रु कौन है? Any idea? क्या कोई आइडिया? What about at the back side? Any idea? पीछे वाले लोग कुछ कहेंगे इस बारे में? कौन है हमारा वो शत्रु? Or this side? Any idea? यहाँ वाले, What is our common enemy? हमारा शत्रु कौन है जो हम सबका शत्रु है? All right. Some of us could answer. Praise the Lord. कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं. परमेश्वर की स्तुति हो. So our first or number one enemy, हमारा सबसे पहला शत्रु, you guys already told me the answer. That's why I almost speak it out. आपने मुझे बता दिया इसलिए मेरे मुंह से निकल भी गया. हमारा सबसे पहला शत्रु जो सबका शत्रु है, Our enemy is one, एक शत्रु, but can be categorized into three. लेकिन उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है. शत्रु तो एक ही है लेकिन अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है. The first one पहला is sin. वो है पाप. The second one दूसरा is death. मृत्यु. The third one तीसरा is Satan वो himself है शैतान खुद में or the devil. या फिर शैतान. So I want to tell you the reason why we cannot experience this divine peace. तो मैं आपको बता देता हूँ वो कारण कि हम क्यों इस अलौकिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते. Number one, सबसे पहला, because क्योंकि we have sinned against God. हम परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया. Is there anyone without sin क्या here? कोई ऐसा है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो? Is there anyone who has never sinned in his life or क्या her कोई life? ऐसा है जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप ना किया हो? We committed sin हम सब ने पाप किया. in our thoughts, अपने विचारों में, in our words, अपने शब्दों के द्वारा, in our action. अपनी क्रियाओं के द्वारा. You sinned आप पाप करते in your हैं thoughts. अपने विचारों में. When you think जब आप सोचते हैं something bad कुछ गलत about someone किसी के बारे or में about yourself या अपने or बारे में about God. या So परमेश्वर के there are बारे many में, ways in which you can sin in your तो कई thoughts. तरीके होते हैं जिनके द्वारा आप अपने विचारों में पाप करते हैं. So we all have sinned. तो हम सब ने पाप किया है. And we sinned with our words. अपने शब्दों के द्वारा भी पाप करते हैं. We sinned with our words when we speak negative things जब हम नकारात्मक चीजें बोलते हैं तब हम पाप करते or हैं. when we curse someone. जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं, कोसते हैं, And we sin with our action और हम अपनी क्रियाओं के द्वारा भी पाप करते हैं. when we harm someone. जब हम किसी को हानि पहुंचाते हैं So everyone तो हर कोई has sinned. उसने पाप किया है. Do you believe that? क्या आप इस पर भरोसा करते हैं इस बात पर? Do you believe that you have sinned? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ आपने पाप किया है? Because of that, उसी की वजह से today we cannot have divine peace. आज हमारे अंदर अलौकिक शांति नहीं है. So we have peace तो हमारे अंदर शांति है. when we are free from sin. हमें शांति तब मिलती है जब हम पाप से मुक्त हो जाते हैं. We have peace. हमें शांति मिलती We है, have divine peace अलौकिक शांति मिलती है when we are free from condemnation. जब हम दंड की आज्ञा से मुक्त हो जाते हैं. If you are going to meet God, अगर आप परमेश्वर से मिलेंगे अभी, will you have peace? क्या आपको आपके मन में शांति होगी? Or what will you face? I mean, how will you face God? आप परमेश्वर का सामना कैसे कर पाएंगे अभी?
Will he punish you because you have committed sin? क्या वो आपको दंड देंगे कि आपने उनके खिलाफ पाप किया? So we need someone to forgive our sins. तो हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमारे पापों को क्षमा कर दे. We have peace हमारे पास शांति है. when our sins are forgiven. जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तब हमें शांति मिलती है. So now, who can forgive your sins? तो अब आपके पापों को क्षमा कौन कर सकता है? I want you to think from this side to यहाँ वाले all. भी सोचें और वहाँ वाले सब सोचें. Who can forgive your sins? हमारे आपके पापों को कौन क्षमा कर सकता है? If a person can forgive your sins, that person himself can give you peace. अगर कोई व्यक्ति आपके पापों को क्षमा कर सकता है तो वही आपको शांति दे सकता है. Can your father give you forgiveness? क्या आपके पिता आपको क्षमा कर सकते हैं? Can your mother give you क्या forgiveness आपकी of माता आपको sins? क्षमा कर सकती है आपके पापों के लिए जो आपने सबके लिए किए? Or can your friends give you that? या आपके मित्र आपको क्षमा कर सकते हैं? Even if your father forgive you, अगर आपके पिता भी आपको क्षमा कर if दें, your mother forgive आपकी you, माता आपको क्षमा कर दें, if God doesn't forgive you, परमेश्वर क्षमा ना करे, you cannot have this divine तो आपको peace. ये अलौकिक शांति नहीं मिलने वाली. We need divine peace. हमें अलौकिक शांति की जरूरत है. So who can give this? तो कौन ये अलौकिक शांति दे सकता है? Who can give this peace? ये अलौकिक शांति कौन दे सकता है? Who can forgive our sins? हमारे पापों को क्षमा कौन कर सकता है? Jesus Christ. यीशु मसीह. Amen. आमीन. So many of us हम में से बहुत सारे today we are victim of sins. आज हम पाप के पीड़ित बन चुके हैं. Because of sin we suffer today. पाप की वजह से ही हम आज जूझते हैं. We suffer guilt. हम we have आत्मग्लानि guilt. करते हैं. हमारे अंदर ग्लानि होती है. We are guilty in front of God. परमेश्वर के सामने हम ग्लानि महसूस करते That is हैं. why when we come before God, इसीलिए जब हम परमेश्वर के सामने we आते are not हैं comfortable. हम शांत महसूस नहीं करते. We don't feel good. हमें अच्छा नहीं लगता. So sins has to be removed from us. तो हमारे जीवन से पाप को हटाना होगा. So that the Prince of Peace शांति के शासक के द्वारा can rule our hearts, अगर शांति का शासक हमारे हृदय पर राज करे so that we may enjoy divine peace. तभी हम अलौकिक शांति का आनंद ले सकते हैं. Amen. आमेन. So are we getting it? क्या हम so समझ far? रहे हैं? Let's go to the next. हम आगे बढ़ते हैं. Our second enemy हमारा दूसरा is शत्रु death. वो है मृत्यु. Is there anyone who is not afraid of death? कोई ऐसा है जो मृत्यु से नहीं डरता? Most of us are afraid of death हम में से बहुत सारे हैं जो मृत्यु से डरते हैं. because if we die, we don't know what is next. हम सोचते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा? Death is our enemy. मृत्यु हमारा शत्रु है. Today, आज is there anyone who can save you from death? कोई ऐसा है जो आपको मृत्यु से बचा सकता है? Is there anyone who can deliver you from death? क्या कोई ऐसा है जो मृत्यु से आपको छुटकारा दे सकता है? I want you to think carefully. मैं चाहता हूं आप ध्यान से सोचें. Can your best friend deliver you from death? क्या आपका सबसे अच्छा मित्र आपको मृत्यु से छुटकारा दिला सकता है? Can your father deliver you from क्या death? आपके पिता आपको मृत्यु से छुटकारा दिला सकते हैं? Who is the one that you trusted the most? आप किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? Can he or she deliver you from क्या death? वो व्यक्ति आपको मृत्यु से छुटकारा दे सकता है? But Jesus Christ can deliver लेकिन you. मसीह यीशु आपको मृत्यु से छुटकारा दे सकते हैं. Amen. आमीन. The next enemy, तीसरा शत्रु Satan. शैतान. Many of us are victim of Satan हम में से बहुत सारे शैतान के पीड़ित हैं and his works. और उसके कामों के. Many of us are attacked by the evil spirits हम में से बहुत सारे today. दुष्ट आत्माओं द्वारा हम पर आक्रमण किए जाते हैं आज. Many of us, हम में से बहुत सारे, if not you, अगर आप नहीं, your family आपके members परिवार के लोग होंगे, are victim वो पीड़ित हैं of Satan. शैतान के. Many of us हम में से बहुत are सारे deceived भरमाए गए हैं by Satan. शैतान के द्वारा. Who can save you from Satan? आपको शैतान से कौन बचा सकता है? Can your father save you? क्या आपके पिता आपको शैतान से बचा Can the सकते हैं? person sitting next to you save you? क्या आपके पड़ोस में जो बैठा है व्यक्ति वो आपको शैतान से बचा सकता है? Can the person you trusted the most save you? क्या वो व्यक्ति जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो आपको बचा From सकता है? Satan. शैतान से. We cannot see Satan हम शैतान को देख नहीं with सकते our हैं physical eyes. अपनी भौतिक आंखों से, He is real. लेकिन वो वास्तविकता He में is है. there. वो वहाँ है. I know most of you have known it. मैं जानता हूँ आप में से बहुतों को उसके बारे में पता होगा. So who can save you? तो कौन आपको बचा सकता है? No human beings can save कोई मनुष्य तो नहीं बचा सकता, because he is a spirit. क्योंकि वो एक आत्मा है. We cannot see with our naked हम eyes. अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसको. We need someone who is spirit हमें किसी ऐसे की आवश्यकता है जो खुद में आत्मा हो, to save us from this Satan. हमें उस शैतान से बचा सके. And who is this? और वो कौन है? He is the Prince of Peace, वो है शांति का शासक Jesus Christ. मसीह यीशु मसीह. So if you want to have divine peace, तो अगर आप अलौकिक शांति चाहते हैं,
we need to overcome, हमें जीत पानी होगी, we need to have victory हमें जीत पानी होगी over sin, पाप के ऊपर, Satan, शैतान के ऊपर and death. और मृत्यु के ऊपर. So is there anyone क्या कोई ऐसा है यहाँ पर who wants to be free from these things? जो इन सब चीजों से मुक्त होना चाहता है? If you want to be free from all these अगर आप इन things, सब चीजों से मुक्त होना चाहते हैं, you will have peace. आप शांति पाएंगे. When you lie down on the bed जब आप बिस्तर पर लेटते at हैं night, रात में, sometimes you are disturbed कई बार आप तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं, because क्योंकि you could not overcome sin, death, and Satan. आप पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और शैतान के ऊपर जीत नहीं पा सकते. Maybe हो सकता है maybe you might have harmed someone आपने किसी को हानि पहुंचाई हो and you have guilty feelings. और आपके अंदर एक ग्लानि महसूस की And हो that thought is coming और वो again and again. विचार बार बार आ रहा हो, Or maybe या फिर you have fought with someone आपने किसी के साथ लड़ाई की हो and you are disturbed. और आप तनाव में हो. So all these are the result of sin. तो ये सारा परिणाम है पाप की वजह से जो आता है. And some people are under curse because of sin. और कुछ लोग श्राप के अंतर्गत चल रहे हैं पाप की वजह से. So these are the signs तो ये चिन्ह है that you don't have divine peace. कि आपके अंदर अलौकिक शांति नहीं है. अगर ये चिन्ह आपके अंदर These है are the तो signs ये वो चिन्ह है that you are yet to have जो Prince of Peace. जो बताते हैं कि आपको शांति के शासक की जरूरत है अपने जीवन में. That is Jesus Christ. वो है यीशु मसीह. So today, तो आज Jesus Christ is here. यीशु मसीह यहाँ है. Though we cannot see, जबकि हम उन्हें देख नहीं सकते. can anybody see Jesus क्या Christ, कोई by the अभी way? यीशु को देख सकता है? Or can you see Satan right now क्या here? शैतान को देख सकते हो अभी यहाँ पर? No one can see, कोई नहीं देख सकता. but he sees us. लेकिन वो हमें देखते हैं. He wants to set you free today. वो आपको आज मुक्त करना चाहते हैं यीशु मसीह. If you are sick, अगर आप बीमार हैं, Jesus Christ can set you free. यीशु मसीह आपको मुक्त कर सकते हैं. If you are disturbed by spirits, अगर आप आत्माओं दुष्ट आत्माओं द्वारा ग्रसित हैं, Jesus Christ can set you free. यीशु मसीह आपको मुक्त कर सकते हैं. If you are afraid of death, अगर आप मृत्यु से डरते हैं, because in your dreams, अपने अगर आपके सपनों में maybe you are seeing dead people, आप मरे हुए लोग देख रहे हैं, or you know that you are going to die soon या फिर because of आपको your पता है sickness, कि आपकी बीमारी की वजह से आप जल्दी मरने वाले हैं and you are afraid to die. और आप मरने से डरते हैं, Today, Jesus Christ will set you free from that. आज यीशु मसीह मृत्यु से आपको मुक्त करेंगे. And some of us are attacked हम में से कुछ पर हमला हुआ है Spiritually. आत्मिक रूप से by the evil spirits. दुष्ट आत्माओं के द्वारा. At night, when you sleep, रात में जब आप सोते हैं, something comes to you, कुछ चीजें and आती हैं आपके disturb पास you. और आपको परेशान करती or हैं. sometimes in your dream, और कई बार आपके सपनों में you are attacked. आप पर हमला किया जाता है. Jesus Christ wants to set you free. मसीह यीशु आपको मुक्त करना चाहते हैं. Jesus Christ यीशु मसीह is the only one वही है एकमात्र who can set you free जो आपको मुक्त कर सकते हैं so that you can have divine ताकि peace. आपको अलौकिक शांति मिले. The Bible says बाइबल कहती है in Matthew chapter 1 verse 21, मत्ती 1:21 में, the angel of the Lord said to Joseph, परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से कहा Mary will give birth to a son, कि मरियम एक पुत्र को जन्म देगी and you are to give him the name Jesus, और आपको उसको नाम देना है यीशु, because क्योंकि he will save his people from their sins. वो अपने अपने लोगों को पाप से बचाएगा. And the meaning of the name Jesus और यीशु के नाम का अर्थ है is the Lord saves. प्रभु बचाता है. हालेलुया. So Jesus Christ is the only one that can save you तो from your यीशु मसीह ही है sins. जो आपके पापों को आपसे बचा सकते हैं, आपको आपके पापों से बचा सकते हैं. Even if you take bath अगर आप नहाते भी हैं with the holiest water, सबसे पवित्र जल से भी your sin cannot be washed आपके away. पाप नहीं धोए जा सकते. Your heart can never be free. आपका हृदय मुक्त नहीं हो If सकता. you use the best soap to अगर आप take सबसे bath, अच्छा साबुन भी क्यों ना यूज कर you रहे are still dirty spiritually. फिर भी आप आत्मिक रूप से गंदे ही The बने most रहेंगे. dangerous diseases सबसे बुरी खतरनाक in the बीमारी world संसार में is not cancer, वो कैंसर नहीं it is है, not HIV, वो HIV but नहीं it है, is the disease of sin. लेकिन वो है पाप का रोग. Because of sin, you will go to hell. पाप की वजह से आप नर्क में जा सकते हैं. So Jesus Christ wants to set you तो free यीशु from that. मसीह आज आपको मुक्त करना चाहते हैं. And then coming to death, और अगर हम मृत्यु की बात करें, in John chapter 10 verse 10, यूहन्ना 10:10 में the Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल The कहती है thief, कि चोर आया, which represents Satan, जिसका मतलब शैतान, comes only to kill वो आता है घात or करने, steal मारने, चोरी करने and destroy you. और आपका नाश करने. But Jesus said, लेकिन यीशु I कहते have हैं, come to you today मैं आ चुका हूँ आपके पास आज so that you may have life ताकि आप जीवन पाएं and have it to the full. और बहुतायत में जीवन पाएं. So I have said that
तो मैंने एक I have said that तो मैंने ये कह दिया है, our enemy is death. हमारा शत्रु मृत्यु है। Jesus Christ says, I will give you life. यीशु मसीह आपको जीवन देते The हैं। only way सिर्फ एकमात्र you तरीका can win death आप मृत्यु पर जीत पा सकते is हैं, life. वो है जीवन के द्वारा। Jesus Christ comes to give you life. यीशु मसीह आए हैं आपको जीवन देने के लिए, Spiritually, physically. आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। Today, all of us are living physically, आज हम सब पढ़ रहे हैं भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से। but many of us are dead spiritually. हम जीवित हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हम मर चुके हैं। God wants to give you life परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते to your हैं, spirit आपकी आत्मा को and to your body और also. आपके शरीर को भी। Those who believe in Jesus, वो जो यीशु में विश्वास करते हैं, one day एक दिन God will resurrect them परमेश्वर उन्हें पुनरुत्थानित करेंगे and give them a heavenly bodies, और उनको स्वर्गीय शरीर देंगे, and we will all और हम सब have victory over death. मृत्यु के ऊपर जीत पाएंगे। And some of us, और हम में से कुछ, we are supposed to die हमें मर जाना चाहिए था because of the enemy. शत्रु की वजह से। While God's plan परमेश्वर की योजना ये is थी for us to live 50, 60, 70 years. कि हम 50, 60 साल, 70 साल तक But जिएं। many people died at a young age. लेकिन बहुत सारे लोग उस 50, 60 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। So God can rescue you from that तो kind of परमेश्वर death. आपको अकाल मृत्यु से, समय से होने वाली पहली मृत्यु से बचा सकते हैं। The Prince of Peace, Jesus Christ, शांति के शासक is यीशु the only मसीह one वही है who can एकमात्र rescue you जो आपको बचा सकते हैं from untimely death. अकाल मृत्यु से। And coming to the third one और again, हम तीसरे के बारे में बात करें, Satan. शैतान। In 1 John chapter 3, पहला यूहन्ना अध्याय 3 verse 8, पद 8 the Bible says, बाइबल कहती है the reason, वो the, का- the reason Jesus Christ appeared, कि यीशु मसीह आया उसका कारण ये है कि, in other words, दूसरे शब्दों में, the reason why Jesus Christ was born यीशु मसीह का जन्म इस कारण हुआ कि is to destroy the devil's work. ताकि वो शैतान के कामों का नाश कर सके। So Jesus Christ was not just simply born, he तो was यीशु- born to destroy the devil's work in your life. तो यीशु का जन्म साधारण रूप से नहीं हुआ, उनका जन्म हुआ है ताकि आपके जीवन में शैतान के कामों का नाश कर सके। So the question is, तो सवाल ये है कि do you want to have divine peace? क्या आप अलौकिक शांति चाहते हैं? If you want to have divine peace, अगर आप अलौकिक शांति चाहते you हैं, have to be set free from sin, death, and Satan. आपको पाप से, मृत्यु से और शैतान से मुक्त होना होगा। And Jesus Christ is the only one who can और do यीशु that. ही एकमात्र है जो आपको इन सबसे छुटकारा दिला And सकते he हैं। is here with us right और वो now. आज हमारे साथ हैं। He's looking straight to your heart, वो आपके हृदय में देख रहे हैं, to your thoughts. आपके विचारों में देख रहे हैं। He knows everything about you. वो आपके बारे में हर चीज जानते He हैं। knows the number of your hairs वो जानते हैं on your head. बाल हैं, He knows your problem, वो आपकी परेशानी जानते हैं and he is waiting for you. और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। He is asking you, वो आपसे कह रहे हैं are you ready कि आप तैयार हैं to receive divine peace, अलौकिक शांति को अपनाने के which लिए, I can only give? जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। No one else can give this कोई और peace, कोई और इस शांति को नहीं दे सकता and no आपको। one else can set you free कोई भी आपको मुक्त नहीं कर सकता उसके अलावा, but यीशु के only अलावा। Jesus सिर्फ Christ. यीशु मसीह ही आपको मुक्त कर सकते हैं। Today, आज I want you to remain till the end of this program. मैं चाहता हूँ आप इस प्रोग्राम के अंत तक रहें। If you really want to be set free from all this sin, Satan, and death, अगर आप सच में इन सब पापों से, पाप से, शांति से और शैतान से मुक्त होना चाहते हैं, today you will see the power of God. आप परमेश्वर की शक्ति देखेंगे। The power of God working here in this basement. परमेश्वर की शक्ति यहाँ, परमेश्वर की शक्ति का चलन होगा यहाँ इस बेसमेंट में। The sick will be healed. जो बीमार हैं वो चंगे किए जाएंगे, The possessed will be जो delivered. अबदूतग्रस्त हैं उनका छुटकारा होगा। We will come against Satan. हम शैतान के खिलाफ खड़े होंगे, We will come against the spirit of death. हम मृत्यु की आत्मा के खिलाफ खड़े होंगे। But one thing you have to do, लेकिन एक चीज जो हमें करनी है कि you have to welcome Jesus Christ into आपको your heart. यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वागत करना होगा, You need to अपनाना होगा। accept Jesus Christ, the Prince of Peace. आप यीशु को शांति के शासक के रूप में अपनाना होगा। Without Jesus, बिना यीशु के there is no freedom. कोई छुटकारा, There कोई is no मुक्ति freedom नहीं। from sin, death, and Satan. पाप से, मृत्यु से और शैतान से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती बिना But यीशु if you के। have Jesus, लेकिन अगर आपके पास यीशु है, He will replace पहले से ही everything हर चीज, like sin, आप guilty feelings, ग्लानि, the fear of death, मृत्यु का डर and from the attacks of the enemy. और शैतान के सारे जो हमले हैं, So let's just close our eyes. हम सब आंखें बंद करेंगे। So now, don't talk to your friends. अपने मित्रों से बात ना करें, Don't talk to the person sitting next to you. जो आपका पड़ोसी है उससे बात ना करें। I want you to ponder on this message. मैं चाहता हूँ इस संदेश के बारे में सोचें। Jesus Christ मसीह यीशु
is speaking to you today through me, वो आज आपसे बात कर रहे हैं मेरे through द्वारा, His words, इस वचनों के by द्वारा, His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। Do you want to accept Jesus क्या आप Christ, यीशु मसीह को अपनाना the Prince चाहते of हैं, Peace? शांति के शासक को? God will not force you. परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, Only those who want will receive सिर्फ वो जो this. चाहते हैं वही इसे पाएंगे। You can say no. आप ना भी कह सकते हैं, You can also say आप yes. हाँ भी कह सकते हैं। Today, let me tell you, आज मैं आपको बता दूं, the best thing you can do is सबसे उत्तम चीज जो आप कर सकते हैं, saying yes to Jesus. यीशु को हाँ कहकर। So close your eyes. तो अपनी आंखें बंद Let's करें, close your eyes. हम अपनी आंखें बंद करें। I want to speak to especially those who haven't known the Lord Jesus Christ मैं उनसे बात personally. करना चाहता हूँ जो यीशु को अपना चुके हैं अपने मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में। If you have any problem, we're going to pray by the end of this program. अगर कोई परेशानी है आपके जीवन में तो इस प्रोग्राम के अंत में हम प्रार्थना करेंगे। But by now, लेकिन अब I just want to tell you, मैं आपको बताना if चाहता you हूँ, want to accept अगर आप अपनाना चाहते हैं Jesus Christ, मसीह यीशु the को, Prince of शांति के Peace, शासक को, who can set you free from sin, जो आपको पाप से मुक्त कर who can सकते set you हैं, free from death, जो आपको मृत्यु से मुक्त कर who सकते can हैं, set you free from Satan. जो आपको शैतान से मुक्त कर If सकते you want हैं, to accept Him, अगर आप उन्हें अपनाना चाहते don't हैं, look your friend अपने मित्रों को ना because they देखें, cannot save you. क्योंकि वो आपको नहीं बचा सकते। Don't look your parents. अपने माता पिता को Don't look your देखें, family. अपने माता पिता को ना Don't look at देखें, anyone, किसी को ना देखें, but look at Jesus right लेकिन now यीशु मसीह को देखें in अभी your heart. अपने हृदय में। And if you're ready to accept, अगर आप उन्हें अपनाने के लिए तैयार wherever हैं, you are, I just want you to lift your hands. तो जहाँ भी आप अपने हाथ Don't look your बढ़ा- friend. उठाएं, Just lift up your hands if you're अपने ready to मित्रों को ना accept Him. देखें, सिर्फ अपने हाथ I'm talking उठाएं। about those who haven't वो accepted जिन्होंने Jesus नहीं अपनाया है Christ. यीशु को, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अपने हाथ को ऊपर So उठाएं। if you are ready, if you want to accept Jesus अगर आप Christ, तैयार हैं यीशु He मसीह को wants to अपनाने set के you लिए, free. वो आपको मुक्त करना चाहते हैं। So I want you to lift up your hands. तो अपने हाथ Don't उठाएं। be shy. Don't look at your friends शर्माए ना, अपने मित्रों को ना देखें, because क्योंकि your friends cannot save you. आपके मित्र आपको नहीं बचा And सकते। Jesus Christ is looking at you और right now. यीशु मसीह आपको देख रहे हैं अभी। And if you lift up your hands, अगर आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, Jesus Christ यीशु मसीह will set you free today. आपको मुक्त करेंगे आज। So anyone, तो कोई भी lift up your hands. जो अपना हाथ उठाता है, The rest of us, let us close our eyes. हम सब अपनी आंखें बंद करके Let us close रखें, our eyes. और Close जो your eyes. Close your मसीह eyes. यीशु को अपनाते हैं वो अपना हाथ उठाएं। And those who want जो to be set अलौकिक free from शांति sin, चाहते हैं, Satan, and death, I want you to lift up your जो hands wherever you are. पाप, शैतान और मृत्यु से छुटकारा चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं। अलौकिक शांति चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। जो यीशु को अपनाना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। If you are not free from this enemy, अगर आप इस शत्रु से मुक्त होना चाहते you हैं, can never enjoy life. अगर आप इस शत्रु से मुक्त नहीं होंगे तो कभी आपको अपने जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। Yes, thank you so much for those who raise up your hands. जिन्होंने अपने हाथ उठाए उसके लिए धन्यवाद, परमेश्वर Please का put धन्यवाद। it down. हम इसको उठाए रखें अपने हाथ को थोड़ी देर, No, put it down. नीचे रख लें। अच्छा, Let us pray. हम प्रार्थना करें। और Father in heaven, स्वर्गीय पिता, I thank you आपका धन्यवाद करता for you हूँ have spoken क्योंकि आज आपने बात की to your people, अपने लोगों से, to the people you have chosen for today. उन लोगों से जिनको आपने चुना है आज के लिए। You have pierced your heart with your word आपने इनके हृदय को धोया है अपने वचनों के द्वारा, by your spirit. अपनी आत्मा के द्वारा। I thank you. आपका धन्यवाद करता Prepare हूँ। your hearts इनके हाथों को तैयार, इनके हृदय को तैयार करें for healing. चंगाई के लिए। Prepare your hearts इनके हृदय को तैयार करें for deliverance. छुटकारे के लिए। Prepare your इनके हृदय hearts को तैयार करें for salvation. उद्धार के लिए। Prepare them, O Lord. प्रभु इनको तैयार करें। Holy Spirit, prepare your पवित्र hearts. आत्मा आपका हृदय तैयार करे। Even their families, इनके I commit them परिवार in को your भी। hands. इनके परिवारों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। You love them. आप इनसे प्रेम करते हैं। Jesus, यीशु, you have shed your own blood on the आपने cross अपना for them. लहू बहाया कलवरी के Not क्रूस just for पर, us, हमारे लिए नहीं, not just for me, सिर्फ मेरे लिए नहीं, but for everyone लेकिन हर किसी के लिए in this world. इस संसार में, From the youngest to the oldest, छोटे से लेकर बड़े तक you love them all. आप सबसे प्रेम करते हैं। From the poorest to the गरीब richest, से लेकर धनी तक you love them all. आप सबसे प्रेम You करते want हैं। to save them. आप इन्हें बचाना चाहते हैं। Do your work of salvation today, अपने उद्धार का Lord. कार्य करें इनके बीच में प्रभु। Do your work of redemption today, छुटकारे का Lord. कार्य करें प्रभु। Do your work of healing, चंगाई का कार्य करें signs प्रभु। and wonders अद्भुत कार्य, चिन्ह, in our चमत्कार midst today, oh हमारे God. बीच में है परमेश्वर। We thank you for what you have आपका done so धन्यवाद far. करते हैं जो आपने अब तक किया है, And we thank you for what you are doing right और जो now. आप कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, And we thank you for what you are going और to आपका do धन्यवाद करते हैं जो आप करने वाले हैं। any moment from now. अब से We give you the glory. आपको सारी महिमा We give देते you हैं, praise. आपकी स्तुति करते हैं We commit the rest of our time और अपना पूरा समय समर्पित करते हैं into your mighty hands. आपके सर्वशक्तिमान हाथों में। In Jesus Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। Thank you.